हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेशावर जालिम वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर के बीच पाकिस्तान सुपर लीग का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे दोस्तों। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है दोस्तों 8 तारीख को खेला जाएगा शाम में 7:30 बजे। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में यह मुकाबला खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 22 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करते हुए टीम 10 मुकाबले जीती है और चेस करते हुए 12 मुकाबला। तो यहाँ पर दोस्तों रिसेंट में यही देखा जा रहा है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो ज़्यादातर मुकाबले जीत रही है। एवरेज स्कोर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको बेहतरीन एवरेज स्कोर 175 के ऊपर ही देखने को मिलेगा फर्स्ट इनिंग का। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर 262 रन का जो कि मुल्तान ने बनाया है, और लोएस्ट स्कोर इस्लामाबाद यूनाइटेड का है जो कि 91 रन बनाने पाए थे। और वहीं स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 150 के नीचे 3 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 3 बार, 170 और 190 के बीच में 5 बार और 190 के ऊपर 11 बार स्कोर किया है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप सभी को बैट्समैन पर ज़्यादा फोकस करना है, और कौन से बैट्समैन को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है खास करके ग्रैंड लीग की टीम में, वो भी अभी हम लोग आगे जानेंगे। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया जिसमें लाहौर कलंदर 17 रन से बाजी मार कर आ रही है इस मुकाबले में, और इस ग्राउंड पर जिसमें दोस्तों 162 रन की टारगेट दी थी, वो टारगेट दोस्तों इस्लामाबाद चेज नहीं करने पाया। 145 रन पर ही ऑल आउट हो गया, जिसमें फास्ट बॉलर को मिला 13 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट। और उससे पहले कराची किंग्स ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी इस ग्राउंड पर। और उससे पहले पेशावर जालिम दोस्तों इस ग्राउंड पर जीत कर आ रहा है 4 रन से, जो कि दोस्तों 204 रन का टारगेट दिया था, जो कि मुल्तान सुल्तान टारगेट को चेज नहीं करने पाए। तो रिसेंट में दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर बहुत ही अच्छा है, और इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलते हुए दिखेगी आप सभी को। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे पीएसएल के इतिहास में 22 बार आमने सामने मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पेशावर जालिम 12 बार जीती है और वहीं क्वेटा ग्लैडिएटर्स 10 बार। तो हेड टू हेड में दोस्तों दोनों टीम्स का कांटे की टक्कर आप सभी को देखने को मिलेगी। और इसी सीजन दोनों टीम्स के बीच एक मुकाबला जो खेला गया उसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स दोस्तों 16 रन से जीत कर आ रही है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अभी क्वेटा ग्लैडिएटर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। और पेशावर जालिम की रिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 8 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 4 मुकाबले जीतने पाए हैं, और इनका एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा था। और वहीं क्वेटा ग्लैडिएटर की बात करें तो 7 मुकाबले खेले हैं और 7 में से 4 मुकाबले जीते हैं। अब ये तो होगी दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब इसके बाद डायरेक्ट आगे बात कर लेते हैं क्या रहेगी यहाँ पर प्लेइंग 11। उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूँ कि जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी को टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, स्मॉल लीग की भी और साथ में ग्रैंड लीग की भी। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी मौका का फ़ायदा उठाइए, जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अभी दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं क्या रहेगी पेशावर जालिम की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों पेशावर जालिम की तरफ से आप सभी को ओपनिंग करते हुए श्याम आयूब के साथ बाबर आजम दिखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर टॉम कैडमोर आपको खेलते हुए दिखेंगे तीसरे नंबर पर, फिर हसीबुल्ला खान, फिर रोमन पोयल, फिर आसिफ अली, और फिर यहाँ पर अमीर जमल जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, फिर ल्यूक वुड बॉलर हैं, फिर नवीन उल्लाह जो कि पिछले मुकाबले में वापसी किए थे, फिर दोस्तों यहाँ पर मुमताज, उसके बाद यहाँ पर सलमान इरशाद। ये रहेगी दोस्तों पेशावर जालिम की प्लेइंग 11। अब दोस्तों अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सारे बैट्समैन के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों ओपनिंग बैट्समैन की बात करें तो श्याम आयूब और बाबर आजम बहुत ही अच्छे फॉर्म में है स्टार्टिंग के सीजन से ही। और दोस्तों श्याम आयूब पिछले मुकाबले में 46 रन की पारी खेले और बाबर आजम 64 रन की। और इस ग्राउंड पर इन दोनों का परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो इस ग्राउंड पर आप सभी को दोनों ओपनर्स को लेकर चलना है, स्मॉल लीग की टीम हो चाहे ग्रैंड लीग की। और बाबर आजम भी दोस्तों अभी तक इस सीजन एक शतक लगा चुके हैं 111 रन नॉट आउट का। और मिडल ऑर्डर से बात करें तो यहाँ पर टॉम कैडमोर पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे थे, इनको खिलाया गया था और उससे पहले 12 रन ही बनाने पाए, तो इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा दिखा नहीं है। तो स्मॉल लीग के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, आप सभी को केवल इनको मेगा ग्रैंड लीग में ही लेकर चलना है। हसीबुल्ला खान की बात करें जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में 31 रन की पारी खेले और उससे पहले 0 पर आउट हो गए थे। तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस रहता नहीं है, कभी अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं कभी नहीं करते हैं। और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन तो हैं, लेकिन आप सभी लोग इनको केवल और
और केवल ग्रैंड लीग में ही लेकर चलिएगा, स्मॉल लीग के लिए उतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगे। और लो ऑर्डर से बात करें तो रोमन पॉयल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बीच में दोस्तों 2 मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, 8 रन और 0 रन, लेकिन उससे पहले 23 रन नॉट आउट की पारी खेले थे, देख सकते हैं पिछले मुकाबले में, और उससे पहले 46 रन, 23 रन, 39 रन। तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है रोमन पॉयल, तो इनको आपको लेकर चलना है एज अ ऑलराउंडर। आसिफ अली की बात करें तो ज़्यादा इनको मौका मिला नहीं है इस सीजन, और पिछले मुकाबले में 11 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 17 रन की, तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पर आमिर जमल की बात करें तो एक मुकाबले में देख सकते हैं जबकि इनका पूरा बैटिंग लाइनअप फ्लॉप रहा था, तो उस मुकाबले में आमिर जमल 87 रन की शानदार पारी खेले थे और बॉलिंग से भी बहुत ही शानदार बॉलिंग करा रहे हैं। तो लो ऑर्डर के बैट्समैन हैं और बॉलर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आप सभी के लिए, स्मॉल लीग चाहे ग्रैंड लीग के लिए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर पेशावर जालिम की सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों इधर से आप सभी को 6 बॉलर देखने को मिलेंगे, जिसमें से दोस्तों आमिर जामल की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, ऑलराउंडर सेक्शन से हैं, पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। बाकी मेन बॉलर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ल्यूक वुड पर ज़्यादा फोकस करना है, और दोस्तों नवीन उलक पर। नवीन उलक को दोस्तों बहुत ही कम लोग ले रहे हैं और इनका कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों इस पीएसएल के सीजन में। बीच में एक मुकाबला इनको नहीं खिलाया गया, लेकिन सारे मुकाबले में एक विकेट लेते हुए आ रहे हैं, 2-2 3-3 विकेट भी लिए हैं। तो दोस्तों जो टॉप के यहाँ पर 3 बॉलर मैंने लिख रखे हैं, तीनों इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके नवीन उलक, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है। अब बाकी बात कर ले सलमान इसात, ये केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। श्याम अयूब को तो आप लोग एज अ बैट्समैन लेकर चलेंगे ही, और यहाँ पर मुमताज़ पिछले मुकाबले में इनको 1 विकेट मिली, लेकिन ये भी केवल और केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और बेंच पर यहाँ पर जो बॉलर बैठे हुए हैं, जैसे दोस्तों पॉल वॉल्टर हो गए, आरिफ याकूब हो गए, तो ये सारे प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं। इनका बॉलिंग से पिछले कुछ मैचेस में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा था, इसीलिए इनको बेंच पर बैठाया गया है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आप सभी को ओपनिंग करते हुए जेसन रॉय के साथ साउथ शकील दिखेंगे, फिर ख्वाजा नाफिया, फिर रिले रोसो कप्तान, सरफराज अहमद, फिर रदरफोर्ड, फिर एकला हुसैन, उस्मान ताकिर, मोहम्मद हुसनैन, मोहम्मद आमिर और आबार अहमद। ये रहेगी दोस्तों क्वेटा ग्लैडिएटर की प्लेइंग 11, और इनकी टीम बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है और पेशावर जालिम तीसरे नंबर पर। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों जेसन रॉय और साउथ शकील दोनों अच्छे फॉर्म में हैं, भले ही पिछले मुकाबले में जेसन रॉय मात्र 15 रन बनाने पाए हों, लेकिन उससे पहले 52 रन की शानदार पारी खेल चुके हैं, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है जेसन रॉय, तो आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। साउथ शकील की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 33 रन बनाए थे, उससे पहले 2 मुकाबले में 24-24 रन, और अभी तक बहुत ही शानदार पारी खेल चुके हैं। तो दोस्तों साउथ शकील भी इस मुकाबले के लिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। तो दोनों टीम्स की तरफ से 2-2 ओपनर्स को आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है, और इस ग्राउंड पर बैट्समैन को तो मदद मिलती है, और दोनों टीम्स अच्छे फॉर्म में है, तो आपको यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिलेगा। ख्वाजा नाफिया की बात करें तो कंटिन्यूअस उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लगातार यहाँ पर 2 मुकाबले में पिछले फ्लॉप रहे हैं, तो इनको दोस्तों आपको केवल ग्रैंड लीग में ही लेना है। रिले रोसो जो कि कप्तानी पारी अभी तक नहीं खेले हैं और इनका भी बैट से रन नहीं निकला है, तो ये भी अभी तक उतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे हैं, तो ये भी केवल और केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सरफराज अहमद का भी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा है, रिसेंट में देख सकते हैं केवल 1 डिजिट में रन स्कोर किए हैं, तो ये भी अब आप लोगों के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे जब क्वेटा ग्लैडिएटर टॉस हारेगी तब। और रदरफोर्ड की बात करें तो ये स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए, क्योंकि पिछले मुकाबले में भले ही फ्लॉप रहे हों, लेकिन उससे पहले 58 रन नॉट आउट, 21 रन, 29 रन, 14 रन की पारी इन्होंने खेली है। तो दोस्तों रदरफोर्ड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और टॉप के 2 यहाँ पर बैट्समैन, और आप लोग यहाँ पर दोस्तों रिले रोसो को भी ले सकते हैं अगर क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम टॉस जीतती है तो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इनके सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों इधर से देखिएगा तो कुछ अच्छे बॉलर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एकला हुसैन जो कि अभी तक इस सीजन 8, 9, 10 विकेट ले चुके हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। फिर आबार अहमद की बात करें, बहुत ही शानदार पिछले मुकाबले में तो मात्र 1 विकेट मिली दोनों बॉलर को, लेकिन उससे पहले 2 विकेट लिए थे एकला हुसैन, फिर आबार अहमद को 3 विकेट मिली थी, और इस सीजन दोस्तों 2 मुकाबले में 3-3 विकेट ले चुके हैं। आबार अहमद इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, तो दोनों टॉप ऑर्डर के बॉलर को आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है, चाहे स्मॉल लीग की टीम हो चाहे ग्रैंड लीग की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रैंड लीग के हिसाब से, तो उस्मान ताकिर आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली। मोहम्मद आमिर को पिछले मुकाबले में विकेट मिली, लेकिन बहुत ही कम लोग इन पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन बहुत ही एक्सपीरियंस वाले बॉलर हैं, तो आप लोगों के लिए इस मुकाबले के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट पिक रहेंगे। आप लोग चाहें तो एज ए डिफरेंशियल पिक के तौर पर स्मॉल लीग में रख सकते हैं। और मोहम्मद हसनैन की बात करें तो केवल और केवल ग्रैंड लीग के लिए।
और जो बॉलर यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए हैं जैसे मोहम्मद वसीम जूनियर और सोहेल खान, इनमें से जो भी खेलेगा जो वो आप लोगों के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी इस वीडियो की फाइनल टीम। विकेट कीपर से दोस्तों यहाँ पर हसीबुल्ला खान को लेकर चले हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। सरफराज अहमद दोस्तों उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, इसीलिए दोस्तों उनकी जगह पर यहाँ पर हसीबुल्ला खान को लेकर चलेंगे, जो कि दोस्तों पेशावर जालिम की तरफ से थोड़े पहले आते हैं बैटिंग करने सेकेंड डाउन। और बैटिंग सेक्शन से दोस्तों यहाँ पर हम लोग जेसन रॉय को लेकर चलेंगे, मात्र एक ही बैट्समैन क्वाटा ग्लैडिएटर की तरफ से। फिर बाबर आजम को मैंने लिया है, यहाँ पर श्याम आयूब को लेकर चलेंगे हम लोग। और कैप्टन दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे हम लोग बाबर आजम को। और ऑलराउंडर सेक्शन से सऊद शकील हमारे वाइस कप्तान रहेंगे, जो कि क्वाटा ग्लैडिएटर की तरफ से ओपनिंग करेंगे और बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। और रोमन पॉयल को मैंने लिया रदरफोर्ड को और यहाँ पर ए जमल को। तो यहाँ पर आप लोग एक बदलाव कर सकते हैं कि रदरफोर्ड की जगह पर आप लोग रिलो रोसो को ले सकते हैं अगर क्वाटा ग्लैडिएटर की टीम टॉस जीतती है तो। नहीं तो आप सभी को फाइनल टीम तो टेलीग्राम पर मैं दूंगा ही। ऑलराउंडर सेक्शन के बाद और बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अबार अहमद को मैं लिया हूँ, ल्यूक वुड को और इकला हुसैन को। तो 3 बॉलर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। 2 बॉलर मेरे क्वाटा ग्लैडिएटर के रहेंगे क्योंकि क्वाटा ग्लैडिएटर में आपको बेहतरीन बॉलर देखने को मिलेंगे और इनकी टीम भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, भले ही टॉप ऑर्डर के ज़्यादातर बैट्समैन अच्छे फॉर्म में ना हो। और इधर से ल्यूक वुड को मैं लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग 1-2 बदलाव कर सकते हैं। रोमन पोयल की जगह पर आप लोग यहाँ पर नवीन उलक को ले सकते हैं, नहीं तो रदरफोर्ड की जगह पर आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं रिले रोसो को। तो वो सब आप सभी को चेंजेस टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी टॉस के हिसाब से और प्लेइंग 11 के हिसाब से। फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए फाइनल टीम रहेगी और आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।